ये किसी गांव के सरपंच राणे टिमाणे या चौधरी का जनाजा नहीं है, बल्कि मरियम के पापा का अलामती जनाजा है, जो लोगों ने बिजली के बिलों से तंग आकर, महंगाई से तंग आकर, आमदन से ज़्यादा अखराजात से तंग आकर छोटे गली मोहल्लों में निकाला है। ये एहतजाज का एक अनोखा अंदाज है, जिसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इंतहाई अफसोस के साथ पंजाब में किसी भी शहर के अंदर लोग इस सारे मामले से खुश नहीं हैं और इस तरह की हरकत करके अपना एहतजाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुर्बत, महंगाई, बिजली के बिलों से तंग अवाम यानी गुरबा ने मरियम के पापा का जनाजा निकाल दिया। अच्छा, अब ये सिर्फ बात बराए बात नहीं है, बाकायदा तौर पर अलामती मैयत ले जाकर जनाजा निकाला गया है और नारे लगाए गए हैं कि मरियम के पापा चोर हैं। ये कहां वाकया पेश आया है, कौन से शहर में पेश आया है, पंजाब के किस जिले में पेश आया है, लोग कितने परेशान थे, लोगों के दिलों की जो भड़ास निकालने का तरीका इतना मुनफरद क्यों था, इसकी तमाम तर तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने गुज़िश्ता रोज लापता अफराद बाजियाबी केस में शहबाज गिल साहब के भाई की बाजियाबी के हवाले से अहकामात दिए थे कि वो 6 अगस्त से पहले पहले बाजियाब कराकर अदालत के रूबरू पेश किए जाएं। कल ही उन्होंने सख्त तरीन अहकामात दिए हैं और रात गए शहबाज गिल साहब के भाई अपने घर पहुंच गए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर शहबाज गिल साहब, दीगर सहाफियान कराम वो क्या कहते हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवर साहब की पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जा चुकी है। उनके इलाके में यानी उनकी कंस्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के नामों की तजवीज़ भी आना शुरू हो गई, एक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि शेर अफजल मरवत अभी भी अपने आप को टाइगर समझते हैं, इमरान खान का वफादार समझते हैं। फिर जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो तक ये क्लेम करते हैं कि उनके नॉलेज में कोई नहीं है कि शेर अफजल मरवत को हटाया गया, नहीं हटाया गया। तो ये काम किसने किया है? क्या शेर अफजल मरवत खान वाकई इतने बुरे थे जितना उनको बना दिया गया है, या इसके पीछे रीजन कुछ और है? इसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स और कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए, ऑल वीडियो चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायर नहीं तो मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो एड्रेस हो सके। और जो व्हाट्सएप लिंक है वो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है, उसको क्लिक करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि यहां पर अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो वहां पर वीडियो मिल जाए और आपके और हमारे दरमियान मोहब्बतों का यह सिलसिला जारी रह सके। सबसे पहली स्टोरी में शामिल करता हूं, गुर्बत से तंग लोग। गुर्बत से तंग लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, और ये वो मैं बात कर रहा हूं, ये अर्बन इलाकों के लोग नहीं है, शहरी इलाकों के लोग नहीं है, ये गांव देहात के लोग हैं जो गुर्बत से तंग, महंगाई से तंग, बिजली के बिलों से तंग, फिर लोड शेडिंग से तंग, आमदन से जायद उनके अखराजात। उन लोगों ने और तो कुछ करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डीसी ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज कर सकते हैं या किसी चौक में खड़े होकर प्लाकार्ड उठाकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये वाला एहतजाज बड़े मुनफरद नौइयत का था, जिसमें हुकूमत का असद खाकी है मुबैना तौर के ऊपर, उसको जनाजे की शक्ल दे दी गई और फिर उसका जनाजा निकाल दिया गया और नारे लगते रहे, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। ये वीडियो है, मैं नहीं बोल रहा, कोई और नहीं बोल रहा, ये हमारा कोई इख्तराई सीन नहीं है, लोगों ने ये काम किया है। हालात ये है, और हालात इससे भी ज्यादा बदतर, उसकी मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, अभी नहीं, शाम का जो व्लॉग होगा उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से अवाम दोस्त जो कार्नर्स बनाए गए हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ज़रिए इंतजाम, उसमें जब मरियम बीबी तशरीफ लाती हैं तो क्या प्रोटोकॉल होता है, वहां पर लोग क्या होते हैं, और जैसे ही वहां से रवाना होती हैं पीछे से सामान उठाकर ले जाया जाता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि शाम के व्लॉग में आपको दिखाऊं और उसका आपने इंतजार जरूर करना है। तो पहली स्टोरी ये थी। सेकंड टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं। सेकंड टॉप स्टोरी ये है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के भाई जो पिछले कई दिन से लापता थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या वो किसी केस में अरेस्ट हुए हैं
या उन्हें अगवा बराए तावान के तहत अगवा किया गया या वो मिसिंग है, तो कल उनके केस को सुना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और फिर वजारत दाखिला और इंतजामिया को यह अहकाम दिए थे कि 6 अगस्त से पहले पहले उन्हें बाजियाब कराकर अदालत के रूबरू पेश किया जाए, वरना सख्त ऑर्डर्स देंगे। कल ही यह समाअत हुई है। आज यानी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में शहबाज गिल साहब के जो भाई हैं वो अपने घर पहुंच गए। इसके ऊपर मुतादिद लोगों ने, खुद शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है। सबसे पहले तो शाबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तगड़ा अदालती हुक्म, डॉक्टर शहबाज गिल के भाई घर पहुंच गए। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शहबाज गिल के भाई की रिहाई के बारे में भी आगाह कर दिया है। पहले सरकार की तरफ से झूठ बोला गया, अदालत पर दबाव डाला गया, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इनकार किया और बाजियाबी मुमकिन हुई तो सलाम पेश किया गया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को। शहबाज गिल साहब ने इसी यानी साबिर शाकिर साहब के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए जवाब दिया है, शुक्रिया जस्टिस साहब, अल्लाह ताला आपको जजा दे। तो लोग इस तरह से इस सारे मामले के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इसी के ऊपर इसी तस्वीर शेयर करते हुए शहबाज गिल साहब के भाई की इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, बिलाखिर शहबाज गिल साहब के भाई बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस अभी तक अजहर मशवानी के भाइयों और दीगर मगवियों को बाजियाब नहीं करवा सके। तो ये कमेंट था इमरान रियाज खान साहब का। अब आ जाते हैं शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी रुकनियत, फिर उनकी कौमी असम्बली की जो रुकनियत थी उसकी मुअत्तली के हवाले से कल का नोटिफिकेशन एक सर्कुलेट कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं फेक है, कुछ जेन्युइन का राग गलाप रहे थे, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर शदीद तनकीद भी हो रही थी। कुछ शेर अफजल मरवत साहब पे तनकीद कर रहे थे और कुछ पीटीआई के इन पार्टी फैसलों के ऊपर तनकीद करते हुए कह रहे थे कि इंतहाई अफसोसनाक है, इतना बुरा ये शख्स नहीं था। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है। वो फरमाते हैं, उनका रिस्पॉन्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो फरमाते हैं, मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं, खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। ये शेर अफजल मरवत है, ये बार बार यही बात कर रहे हैं। बीच में ये कहते रहे कि मुझे खान साहब बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अब कहते हैं मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं, खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा, और अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका वो करूंगा। और इससे पहले भी इन्होंने कोशिश ज़रूर की है, बाहर निकले हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को इकट्ठा किया, और फिर पॉपुलैरिटी ग्राफ इनका भी और पीटीआई का भी बढ़ा, लेकिन फिर रुक गए जब इनको रोका गया। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूंगा। मेरे कायद के कानून में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है। ये शेर अब्दुल मरवत कहते हैं कि खान साहब के कानून में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूंगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूं, और मैं उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिल आजारी हुई हो तो तहे दिल से माजरत करता हूं। उम्मीद करता हूं पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बाहमी एहतराम के उसूल पामाल ना हूं। ये शेर अब्दुल मरवत साहब का स्टेटमेंट है। और फिर कहते हैं, क्योंकि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, लिहाजा इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा, उनको चाहिए नहीं है मैंने की सीट। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर कर दिया गया। अल्लाह पाकिस्तान का, खान साहब का और पीटीआई का हामी और नासिर हो। इस सारे मामले के ऊपर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बड़ी एजिटेशन है, गुस्सा है कि वो शख्स, अब आप देखें कुछ दिन पहले की बात है, सेनेटर अफनानुल्लाह और इनके साथ जो झगड़ा हुआ था जावेद चौधरी साहब के शो के ऊपर, उस झगड़े को लेकर पीटीआई ने इनको हीरो गर्दाना था। फिर कुछ दिन पहले की बात है जब कोई निकल नहीं सकता था, खैबर से लेकर कराची तक इन्होंने जलसे कंडक्ट किए, जेल भी गए, हवालात में भी रहे, लेकिन उसके बाद जलसे भी करते रहे, पुलिस इनके पीछे लगी रही। लोग इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये एजेंट हैं, ये पीटीआई में एक मोल है, उसके बावजूद वो बंदा अभी तक खड़ा है। अब कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी खामी के तहत ही दुनिया में होता है। मेरा ख्याल है कि उसको उसकी उस खामी के साथ ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलतियां भी हो जाती हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। अगर इस तरह आप करते जाएंगे तो आप तो फरिश्ता ढूंढते ढूंढते सबको खो बैठेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आगे चलते हैं जी। इसके ऊपर जो पीटीआई के इस वक्त के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनका मौक़िफ़ भी आ गया। वो मौक़िफ़ मैं सामने रखता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मुताबिक शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जाली है।
ये अब्दुल कादिर है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के मुताबिक शेर अफजल मरवत की रुकनीत मनसूखे से मुतालिक नोटिफिकेशन जाली है, जबकि पीटीआई कोर कमेटी अरकान ने नोटिफिकेशन दुरुस्त होने की तस्दीक की है। मुझे इस फैसले के बारे में नहीं मालूम और ना मैंने ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी दी है। ये बैरिस्टर गौहर ने ये वाला बयान देकर मजीद कन्फ्यूजन जो है उसको बढ़ा दिया। अब मैं साले जाफिर साहब की एक स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। इसे उनकी स्टोरी नहीं ख्वाहिश कहा जा सकता है। वो जब भी कोई खबर देते हैं, और खबर का ना सार होता है ना प्यार होता है। ये जरा सुनिएगा, आपने बड़े गौर से सुनना है। साले जाफिर साहब की स्टोरी है आज की। वो कहते हैं मुख्तदर इदारों से राब्ते नाकाम, पीटीआई की तीसरी मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश। अच्छा, कोशिश पीटीआई कर रही है इनके मुताबिक, उधर जो अंदर की कहानियां वो कुछ और है, वो आपको सबको पता है। तहरीक इंसाफ, ये साले जाफिर लिखते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुख्तदर इदारों से राब्ते में नाकाम रहने और उनसे मुज़ाकरात के इम्कानात मादूम होने के बाद एक मरतबा फिर सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात का डोल डालने का इरादा जाहिर कर दिया है। अब आप अंदाजा करें। इस मकसद के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मामूर कर दिया है, जो 4.5 महीने से कोई बामानी राब्ता नहीं कर सके, जिससे मायूस होकर नए वसी तर इत्तेहाद का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की समात मुकम्मल होने से पहले ब्रेक थ्रू की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। इमरान मिलिट्री कोर्ट से बचने के लिए सरगर्दा है। ये स्टोरी किसकी है? साले जाफिर की, जो मशहूर है। ठीक है, बाकी आप समझ ही गए होंगे हैं। हाँ जी, बानी पीटीआई को पैगाम दे दिया गया कि उन्हें मलफूफ नहीं, खुले बंदों माफी मांगकर यकीन दहानी करानी होगी। आप अंदाजा कर लें ये किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है। अब चेयरमैन पीटीआई ने हाल ही में एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में वीपीएन को बंद किया जा सकता है। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब एक कमेंट करते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, क्या मीडिया बंद करने से आपके बारे में लोगों के दिलों में जो नफरत है आप उसको कम कर लेंगे? ये और शिद्दत अख्तियार करेगी। तारीख का ये सबक याद रखें कि फ्रांस, रूस, चीन और दीगर ममालिक जहां भी इनकलाब आए, वहां हुक्मरानों ने मीडिया पर ऐसे ही कंट्रोल करके सोचा था कि सब खैरियत है। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ और आतिश फिशां फट पड़ा और उनको इबरत का निशान बना दिया गया। अब कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर हुई है इस्माइल हनिया की शहादत के हक में और इजराइल के खिलाफ। वो करारदाद के ऊपर हमें मीर साहब ट्वीट करते हैं और फरमाते हैं, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान यूनानिमसली अप्रूव्ड ए रेजोल्यूशन टू कंडेम द असैसिनेशन ऑफ हमास लीडर इस्माइल हनिया। Resolution condemned Israel, followed by the speech of PM Shehbaz Sharif and opposition leader बैरिस्टर गौहर, who showed unity against Israel। तो उन्होंने ये वाला ट्वीट कर रखा हुआ है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले हम शामिल करते हैं शहबाज शरीफ साहब का बयान। वो कहते हैं, बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए शबाना रोज काम जारी है। एक तो ये शबाना रोज आती है, शबाना रोज देती है, शबाना को अल्लाह ही पूछे, शबाना की इन हरकत को अल्लाह ही ठीक करे। शबाना के रोज आने जाने के ऊपर हमें बड़ा एतराज है भाई। इस शबाना को छोड़ दो भाई, अल्लाह का वास्ता। काम हो नहीं रहा, पिछले 40 से शबाना आई जा रही है, काम दिए जा रही है और ओके कुछ नहीं दे रहा। कैसे कर लेते हो यार बाजी शबाना, कैसे कर लेते हो? आगे जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब, इमरान खान ने यह बयान देकर सबको शहमात दे दी है कि हम उनसे नहीं लड़ना चाहते जिनसे ये हमें लड़ाना चाहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात। ये बयान आने के बाद हुकूमत की टांगें कांप भी रहे हैं और पाँव भी। जी, ये जो टेंशन लगी पड़ी है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, सम्मा सट्टा लोधरा, समझ जाएगा होंगे आप, है ना? कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, इमरान खान साहब ने खुले अल्फाज में मजम्मत की इजराइल की। ईरान में इस्माइल हानिया के कत्ल और जंगी जुराइम में मुलविस नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से बेरूत में बमबारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। और आप देखिए कि इन्हीं को यहूदी एजेंट होने का ताना दिया जाता था, वही सबसे पहले मजम्मत कर रहे हैं, बड़ी बात है। कासिम सूरी साहब ने अंसार अब्बासी साहब के ऊपर एक कमेंट किया है, वो क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं, जिस नीयत से तवाइफ बुरका पहनती है, बिल्कुल उसी नीयत से बाज मर्द दाढ़ी रख लेते हैं। सादत हसन मंटो का कॉल कासिम सूरी ने शेयर किया और मैं बस इतना कहूंगा, वो जो ऐसा करते हैं तो कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी, हबीब अकरम साहब फरमाते हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए एक्स का इस्तेमाल ऐसा ही है जैसे गोश्त के बगैर हलीम। यूं ही ख्याल आता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भला कौन सा प्रॉक्सी नेटवर्क इस्तेमाल करते रहते होंगे, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते होंगे। यही तो समझ से बाहर है सर। मैं इतना कहूंगा भाई, नेटवर्क इस्तेमाल करते हो शबाना रोज, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।